ओम शांति। आइए ईश्वरीय यादों में कुछ सेकंड्स अपनी स्वस्थिति में स्थित होते हुए ओम शांति। आज इजी वे मुरली दर्शन आपके लिए लाया है बहुत ही सुंदर, जीवन के लिए उपयोगी ईश्वरीय महावाक्यों का सार। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मीठे बच्चे बाप यानी वो परमपिता परमात्मा, हम सब आत्माओं का पिता। मीठे बच्चे बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम ले जाने। चलना है ना। प्रश्न, कल्प कल्प वो परमपिता परमात्मा बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत, धीरज, धैर्य देते हैं? तो बाबा ने फिर उत्तर में कहा, मीठे बच्चे तुम सदैव बेफिक्र रहो। ये पॉइंट लाइफ टाइम के लिए बुद्धि रूपी डायरी में नोट कर लो। क्या? मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो। कितना फिक्र से फारिंग कींदा सतगुरु। अरे वो हमें फिक्रों से फ्री करने के लिए तो आया है। मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना। ध्यान रहे, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना, ये मेरा काम है। वो हम अपने को जोड़ के रखें, बाकी झंझट छोड़ो, उसका काम है, चुटकी में कर लेगा। अपने जीवन को दिव्य बनाना है, बस इसका ध्यान रखना। गीत। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, आजा रे आजा रे ओ कन्हैया। गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रे, है ना। तो वास्तव में उस निराकार परमात्मा के लिए भक्त आत्माएं पुकारती हैं, इस भजन के माध्यम से बुलाती हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम सब कौन है? आत्माएं, बच्चे हैं उसके। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा को, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, आ जाओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई अथवा रावण राज्य हो गया। सब दुखी दुखी है, कोई सुखी नहीं। जो घर न देखा वो सुखी नजर देखा, जब पास में गए तो उससे बड़ा कोई दुखी न देखा। बच्चे कलयुग है ना, तो बाबा कहते मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूं। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, आया भी था, फिर से कल्प के संगम युग में मैं आया हुआ हूं। आकर के अपने मीठे मीठे बच्चों को अर्थात आत्माओं को आथत देता हूं। बच्चे बेफिक्र रहो, मेरा पाठ है संसार को परिवर्तन करने का, दुख को सुख में बदलने का।
यहाँ जीव आत्माएं हैं, वहां आत्माओं का स्थान है। यहाँ जीव माना शरीर साथ में, वहां सिर्फ आत्माओं का निवास स्थान है। कहाँ? परम धाम ब्रह्मांड, जहां हमारा पिता परमात्मा रहता है, वहीं हमारा स्थान भी है। देखो बच्चे, ये नाटक है दुख और सुख का। बच्चों से क्या भूल हुई जानते हो? बाबा एहसास दिला रहे हैं। कौन सी भूल की हमने? बाबा कहते परम पिता परमात्मा निराकार सर्वशक्तिवान जो सभी आत्माओं का पिता है, तो बाप को भूल गए। ये सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर को भूलना सबसे बड़ी भूल है। मनुष्यों में और ईश्वर के नाम पर पता नहीं कहां कहां अटक गए। तो बाबा कहते बाप को भूले। अरे गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, विदेही बनाया, अनाथों को सनाथ बनाया, उसको नहीं जानते। वंडर है बच्चे। इसलिए बाप को अपना परिचय देने के लिए स्वतः ही धरा पर आना पड़ता है, जिसकी यादगार शिव जयंती जो अभी कुछ दिनों के पश्चात हम मनाएंगे। जानते हो भारत सनाथ था, सुखी था, पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था। गृहस्थ आश्रम था। भारत महान 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 पवित्र था। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। यहां तो देखो कलयुग में अब क्या हाल हो गया बच्चे। मनुष्य हिंसा को भी नहीं समझते। वो समझते हैं किसी जानवर को, या चाहे गाय बकरी या कोई भी, वो तो मोटे रूप की, वो तो है ही है हिंसा, नो डाउट। लेकिन बाबा बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं। किसी पर कुदृष्टि रखना, विकारी नजरों से देखना या विकारों का प्रयोग करना, बाबा कहते बच्चे, बाप कहते एक दो पर काम कटारी चलाना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सबसे बड़े दुश्मन है तुम्हारे। मनुष्य मरते हैं तो गाते हैं स्वर्ग चला गया। इसका मतलब पहले नरक में था, तो इसको नरक समझो ना। देखो गरुड़ पुराण में कथाएं हैं बच्चे। विषय सागर कोई नदी नहीं है। विषय माने विकार का पूरा भंडार भरा हुआ है। हर व्यक्ति के अंदर से गंदगी, धुआं निकल रहा है, पूरा धुआं ही धुआं हो गया। पॉल्यूशन होता है, कैसा होता है? वो हाल विचारधाराओं का बन गया आज मनुष्य का। बाबा कहते बच्चे ऐसे भी मत समझो कि अभी अभी नरक और वहीं पर स्वर्ग है। जब स्वर्ग होता तब नरक नहीं, नरक है तो रवि रजनी एक ठाव नहीं होते। जहां आराम ता काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाव। तो बाबा कहते देखो जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता, अंधकार है वहां प्रकाश नहीं हो सकता। सिंपल सा पड़ता। तुम कहते हो बाबा आ जाओ, रूप बदल कर आ जा रे, तो मैं निराकार परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूँ रूप बदल के, आपके जैसे ही आता हूँ। अब हमारे जैसे ना आए तो हम कैसे उनकी भाषा समझे? दुनिया में कहते हैं खग समझे खग ही की भाषा, तो मनुष्य मनुष्य की तो भाषा समझेगा। अगर वो निराकार वैसे आ जाए या किसी उसमें आ जाए, हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे राजयोग सिखाएंगे, आदि आदि बहुत सारी बातें। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई कच्छ मच्छ या उसमें नहीं आता। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ही ऊंचते ऊंच। इस खोल खेल को भी समझना चाहिए। अब इसके पीछे क्या शब्द का रहस्य है, समझो बाबा की बात को। इस ड्रामा के अंदर बाबा कभी कभी हमें निश्चिंत करने के लिए कहते हैं बच्चे इस ड्रामा में मेरा भी पार्ट है, मैं भी बंधा हुआ हूं। तो कई बच्चे हाँ देखा बाप भगवान भी बंधा है। हाँ अरे भाई इस ड्रामा की नॉलेज किसने दी है? तो अभी तक तो हम नहीं जानते थे। वो बड़ा है जिसने इस ड्रामा को बनाया, क्रिएट किया, कहो।
लेकिन अपने आप को छिपा लेता है। ओखली के अंदर चोट से बाहर, सब कुछ करके खुद को छिपाया, ऐसे से बहुत सारी बातें बनी हुई। तो यानी कि ड्रामा को आगे कर देना, जैसे बाबा बच्चों को आगे रखता है ऐसे ड्रामा को भी रखता है, लेकिन बड़ा बाबा ही है। तो बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, इस खेल को भी समझो। मनुष्य देखो अभी क्या हो गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट। कितने श्रेष्ठ थे सतयुगी भारत में। भारत का देवी देवता धर्म सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 था। वहीं से निकला है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कौन सा? देह का अभिमान, किसी भी चीज का अभिमान। अभी तो देखो दया धर्म का मूल है। मूल कहाँ है? कहीं भी जाओ देखो, बाप समझाते हैं सबसे पहले है देवी देवता धर्म। बच्चे अभी उसी धर्म की राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धनी का बनाते। निधन के बन गए थे ना, धनी का बनाते हैं। ड्रामा अक्षर को भी मनुष्य कोई जानते नहीं सिवाय तुम्हारे। तो गर्व होना चाहिए, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, जिसे सत्य ज्ञान दिया है सत्यम शिवम सुंदरम ने। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धनी का बनाते। इस ड्रामा के अक्षर को भी कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, अविरल चल ही रहा है, लेकिन इसकी एक राउंड की अवधि है 5000 वर्ष। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा कितनी छोटी है। अब सिंपल सा फंडा, हाथी का पापा हाथी के जैसा और छिपकली का पापा छिपकली जैसा। भाई सिंपल सी बात। तो जो स्वरूप मुझ आत्मा का है वही हमारे पिता परमात्मा का भी तो होगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा स्टार है, कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता एक अजब सितारा। अजब माना जो दिखाई नहीं देता, गजब माना बहुत शक्तिशाली है। पूरी कायनात में किसका राज्य चल रहा है? आत्माओं का। वही सूक्ष्म सूक्ष्म आत्माएं क्या क्या कार्य कर रही है। प्रकृति का उपभोग करने वाला तो बड़ा होता है। तो बाबा कहते कि देखो बच्चे, बाप भी बहुत सूक्ष्म है, सर्वशक्तिवान है, परंतु पूजा पाठ करने के लिए फिर बड़ा सा शिवलिंग बनाते हैं अपनी अपनी सिस्टम से। कई तो बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी भक्ति मार्ग में भी सेवा करता हूँ, सर्विस करता हूँ, और इस समय तो मेरा वंडरफुल पार्ट चल रहा है, गजब का, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बाबा हम बच्चों के साथ। कल तुम बच्चों की सर्विस में आता हूँ, उपस्थित होता हूँ। बच्चे यहाँ राजधानी बन रही है। फिर बाबा ने याद किया अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाओ। अच्छा, जो सीट चाहिए कर, मेहनत कर, बुलंदी को हासिल। जो सीट चाहिए सो ले लो, सारी सीटें खाली पड़ी, घबराओ नहीं। ईश्वरी महावाक्य माला में और दाने बढ़ा दूंगा और थोड़ा धागा बढ़ा दूंगा, चिंता नहीं करो। करो, मेहनत करो, आगे तो बढ़ो। बहानेबाजियां नहीं, अरे अब तो ये हो गया, इतने पास हो गए। अरे खुद पास करके देखो। बाबा कहते पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, जो सीट चाहिए सो ले लो। अरे साजन आया है ईश्वर पिता को, हमारा सर्व संबंधी है ना, बंधु सखा स्वामी है ना, साजन आया है बच्चे परम धाम से, सब आत्माओं को श्रृंगार कर ले जाने के लिए। मच्छरों सदृश ले जाएंगे। आया सीन याद आया? मच्छर कैसे झुंड का झुंड, मधुमक्खियों का कैसे सन झुंड का झुंड उड़ता है, ऐसे ही जब शरीर एक साथ बहुत सारी आत्माएं छोड़ेंगी, परम धाम के गेट खुल जाएंगे और बाबा हम सबको ले जाएगा। या वो चित्रण आ जाना चाहिए बुद्धि में। श्रवण और चित्रण है, ये दोनों कलाएं जिसके अंदर हैं, बस उसका चिंतन, चरित्र या जिस क्षेत्र में भी आगे जाना चाहता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो दो चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, इमेज यानी चित्र और साउंड
यानी साउंड और सीन, तो इन दोनों को सुनने की कला और सीन भी आ जाए। सबको श्रृंगार कर मच्छरों सदृश से ले जाएंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया। अभी हम सभी अपनी उसी स्थिति में जिसमें मुरली सुनी और बाबा को अपने समक्ष महसूस करते हुए ऐसा महसूस करें ये वरदानी महावाक्य शब्द, बोल, वाणी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए डायरेक्शन दिया है और ये वरदान है हमारे जीवन के लिए। तो बाबा का वरदान सुनेंगे। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासियां आती हैं चलते चलते जीवन में, सबके आती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले, खुशियों के खजाने से संपन्न भव, खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता, इसलिए कुछ भी हो जाए भल बाप कहते बच्चे ये शरीर भी छूट जाए चला जाए, बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है एक छोटा सा कहीं से आया कुछ वीडियो, तो उसमें एक महिला दिखाई है, उसकी कार एक्सीडेंट हो जाती, आग लग जाती है उसमें, तो वो घबराती नहीं बल्कि बाहर निकलती है और कार के साथ सेल्फी ले रही है। अब वो एडिटिंग किया हुआ है क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जीवन जीने की बहुत अच्छी कला है। खुश है, उसने मालूम है इंश्योरेंस करा रखा है, टेंशन किस बात की, ठीक है ये जाएगी तो नहीं आएगी, कुछ तो कारण है। तो ये जो टेक्निक आती है ना, जिनको कुछ भी हो जाए हमारे जीवन की खुशी ना जाए, जैसे बाकी चीजों को सेव करते हैं, तो ये जो खुशी का खजाना इसको भी सेव करना सीखें, हम धन्य हो जाएंगे इस जीवन में। तो बाबा ने कहा संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है, इसलिए बच्चे कुछ भी हो जाए, भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी जीवन से। धंधे धोरी में भल कोई नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आवे। हमारे अपने हिसाब किताब भी तो चलते हैं कई के जन्म जन्म के। धंधे दोहरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आवे, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये प्राप्तियां क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो बच्चे जीवन में सब कुछ है। आप किसी बच्चे की मुस्कान को देखो, क्या आनंदमय जीवन है। अगर बच्चे खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे भंडार कितने भरे रहो, है ना। तो आज संकल्प लेंगे बाबा के वरदान से, कुछ भी होगा खुशी को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। कितना भी कोई ऊपर नीचे भी बात हो जाए, लेकिन अपनी स्मृतियों के आधार पर, प्राप्तियों की स्मृतियों के आधार पर खुशी रूपी खजाने का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। स्लोगन, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अरे भाई, खुद के पास होगा तभी तो दे सकेंगे, है ना। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से, खजानों से, गुणों से, शक्तियों से क्या बनो? संपन्न। चले प्रभु स्मृति के द्वार।